आज हम लोग वज्र गुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे कि समीकरण को वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाएगा। ये एक शानदार विधि है और एक अपने आप में ये सारे समीकरणों से अलग प्रकार की विधि है, दिखने में भी और बनाने में भी। पर डे वीडियो नहीं आ रहा है, इसका रीजन है कि थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो चुका है, बट कोई बात नहीं है। हम फिर चलते हैं और वज्र गुणन विधि को पढ़ते हैं एकदम आसान विधि से। तो सबसे पहले क्या होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं या, यहाँ पे लिख दिए या। क्या है कि बराबर के बाद 0 होना चाहिए। वज्र गुणन विधि में बराबर के बाद 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो अंक हो उसको ट्रांसफर करके दूसरे तरफ ला लेंगे। तो x प्लस वाई तो मैंने वैसे ही लिख दिया, और ये प्लस 7 दूसरे तरफ जाएगा तो -7 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके भी बराबर में 11 है और चाहिए हमको 0, तो प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस, तो 3x - 2y - 11 = 0। समीकरण नंबर 2। अब हम हल करेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a b c, a b c। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर बराबर में सबके लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा कैसे? देखिए ये समीकरण 1 है, तो अगर समीकरण 1 के लिए मान रखे हैं तो a1 b1 c1। समीकरण 2 की बात करेंगे तो a2 b2 c2। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब बात ये है कि इसमें भरेंगे क्या। तो देखिए समीकरण 1 में x के साथ जो अंक रहेगा a1 का मान, तो x के साथ कोई अंक नहीं तो 1, y के साथ कोई अंक नहीं तो 1, और यहाँ पे c है जो अंक रहेगा वो मान हो जाएगा c का, तो -7। 3 -2 साइन के साथ और ये -11। अब दिमाग में a1 b1 c1 आ गया, कैसे छाटेंगे? फिर इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले 3 गो कट्टिस का चिन्ह ले लीजिए, यूं कहिए तो गुणा का चिन्ह ऐसे। और मेरे बातों पर केवल ध्यान देना है, बात पर ध्यान देना है। ये x का मान, ये y का मान, यहाँ पे 1 लिख दिए। आसान है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ b c a, बड़ा लेटर नहीं स्मॉल लेटर, a b। वही नीचे b c a b। देखिए यहाँ पे शुरू वाला में a1 सब में 1 और नीचे वाला में सब में 2। क्लियर? अब इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे b1 का मान, यहाँ पे b2 का, तो यहाँ पे b1 लिखा हुआ है। देखिए तो b1 कितना 1 है, तो b1 के यहाँ पर 1। b2 का मान कितना है -2, तो क्या लिखेंगे -2। c1 का मान -7, c2 का मान -11, a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का मान 1 है और b2 का मान -2। जो हम सूत्र लिखे हैं उसी के मान को यहाँ पे ले आकर के बैठा लेंगे। अब ये हो गया आसान। कैसे आसान होगा ये देखते हैं। सबसे पहले तरीका देखते रहिए कैसे बना रहा हूँ। x है तो एक उतारिए ऐसे, जस्ट इसके सामने माइनस, फिर बराबर का चिन्ह। y है तो y को उतारिए, फिर माइनस, और फिर 1 है तो 1 को उतारिए, फिर माइनस। सामने लिख देना है, और जो भी गुणा करके लिखना है सारे को कोष्ट में। देखिए बिना कोष्ट का लिखिएगा तो भी कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन अक्सर गलती हो जाता है माइनस वाला में। 11 एकम 11, माइनस है तो -11। देखिए माइनस आया, कोष्ट करना ही पड़ता है। सबसे पहले इसी तरह से गुणा होगा, फिर इधर से माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14। यहाँ देखिए 7 3 का 21, माइनस की संख्या ये वो है तो माइनस में 11 कम 11 तो -11, -2 और 3 एकम 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो x बट्टा -11 -14 बराबर y बट्टा -21 -+11 बराबर 1 बट्टा -2 और ये -3। अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए x बट्टा, दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे, 11 14 25 होता है, तो क्या हो गया -25। फिर बराबर, फिर y लिख देंगे बट्टा में, प्लस माइनस माइनस क्रिया 21 में से 11 गया -10, फिर
1 बटा में, दोनों माइनस है तो -5 लिख देंगे, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब सॉल्व कैसे होगा, ये वाला 1 बट्टा -5 है ना, ये दोनों के बराबर में कर देंगे। कैसे, देखिए x बट्टा -25 ठीक बराबर 1 बट्टा -5 कॉमा y बट्टा -10 बराबर y बट्टा -10 बराबर 1 बट्टा -5। इसी 1 बट्टा 5 को दोनों को बराबर कर दीजिए, कटे तो काटे नहीं, छोड़ दीजिए, माइनस माइनस कट के 5 एकम 5 5 बचे 25, तीसरा चीज गुणा कीजिए, x एकम x 5 एकम 5 5 एकम 5 5 2 10, y एकम y 2 एकम 2। देखिए x का मान 5 और y का मान 2 हो गया। मैथ भारी नहीं होता है, हम लोग समझ लेते हैं उसको भारी। अगर प्रोसेस से धीरे धीरे आराम से अगर क्वेश्चन को बनाए तो क्वेश्चन एकदम नॉर्मली ही सॉल्व हो जाता है। जब हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ा के काम करते हैं तो मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो कभी भी मैथ को बनाते समय उसको एकदम शालीनता से, बारीकी से, आराम से बनाए, सारा मैथ बन जाएगा। और किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल में मैं आपको इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि यदि आपसे बनने वाला है तो इसी क्वेश्चन को आप ग्राफीय विधि से बना करके कमेंट बॉक्स में डालें। देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, और आपका पैटर्न और मेरा पैटर्न किस प्रकार से सेम है या डिफरेंट है, उसके बाद मैच करके देखा जाएगा। तो फिर अगले वीडियो का इंतजार ज़्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द आ रहा है ग्राफीय विधि।